हाय गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी को देखने वाले हैं। जितने भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जल संधियां हैं सभी को हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से और मैप के माध्यम से समझने वाले हैं। दोस्तों, आज के बाद आपको किसी भी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जल संधियों को याद करने के लिए किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं और जल संधियां किसे कहते हैं उसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग के सामने में यहाँ पे जल संधियां आ चुका है। आखिर समझते हैं कि आखिर जल संधि यहाँ पे होता क्या है। देखिए, जल संधियों दो अलग अलग जल संधियों को जोड़ती है। यहाँ पे समझिएगा इस बात को, जल का मतलब हो जाता है जल और संधि का मतलब हो जाता है जोड़ना। ठीक है दोस्तों, तो जल का मतलब हो गया जल और संधि का मतलब होता है आपस में जोड़ना, यानी कि दो जल को यहाँ पे जोड़ना, यानी कि जो दो जल धाराओं को यहाँ पे जोड़ना, दो जल राशियों को यहाँ पे जोड़ना। तो जल संधि का मतलब हो जाता है कि जल संधियों दो अलग अलग जल संधियों को यानी राशियों को जोड़ती है तथा दो अलग अलग खंड यानी कि स्थलों को खंडों को अलग करती है। बोलने का मतलब ये हो गया दोस्तों, जैसे कि आपके सामने में यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आपका ये क्या है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इधर देखिए दोस्तों, ये है आपका अंडमान सागर। अंडमान सागर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा अंडमान सागर और ये साइड ये हो जाएगा क्या दोस्तों, ये हो जाएगा दक्षिणी दक्षिणी चीन सागर। ओके, ये होगा दक्षिणी चीन सागर। तो बोलने का मतलब ये हो गया कि जल संधियां क्या करती है, दो जल और राशियों को जोड़ती है। तो देखिए, ये जो यहाँ पे मलक्का जल संधि है वो अंडमान सागर और इधर से दक्षिणी चीन सागर को वो क्या कर रही है दोस्तों, वो जोड़ने का काम कर रही है। देख रहे हैं, इधर का पानी उधर भी जा सकता है और उधर का पानी इधर भी आ सकता है। ठीक है, जोड़ने का काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे जल संधियां क्या करती है कि यहाँ पे दो खंड जो है यानी कि जमीन का जो दो खंड है, आप देख सकते हैं ये जो इंडोनेशिया और यहाँ पे जो ये मलेशिया है, ये अलग अलग दोनों दो दो यहाँ पे जमीन खंडों को यानी कि स्थल खंडों को अलग अलग कर रही है। तो आप इस फिगर के माध्यम से समझ गए होंगे दोस्तों कि जल संधियां क्या करती है, दो अलग अलग जल राशियों को जोड़ती है तथा दो स्थलों खंडों को अलग करती है। आप यहाँ पे देख लिए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि एग्जाम्पल में अभी हम लोग क्या देखे, मलक्का जल संधि अंडमान और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या, मलक्का और यहाँ पे सुमात्रा से अलग करती है उसको, किसको, जमीनी को। ठीक है दोस्तों, सुगारा और डोबर जल संधि संधि से होकर स्थल भागों को जोड़ने वाला क्या रेलवे सुरंग बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो आप अब यहाँ पे देख सकते हैं कि दो जल संधि आपस में क्या हो रही है, दो जल राशियां आपस में संधि हो रही है, अंडमान सागर और यहाँ पे क्या, दक्षिणी चीन सागर। लेकिन यहाँ पे दो स्थल खंड क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, जल संधि के नाम से जानते हैं। ओके दोस्तों, चलिए, अब यहाँ पे भी बोल सकते हैं आप कि जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। दोस्तों, जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। भूमध्य सागर की सीमाएं यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों महाद्वीप से मिलती है। कौन दोस्तों, जिब्राल्टर का संधि। ओके, चलिए, ठीक है, चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं विश्व की प्रमुख जल संधियों की ओर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं दोस्तों मलक्का जल संधि। तो ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं कि यहाँ पे मलक्का जल संधि कैसे हम लोग याद कर सकते हैं। तो देखिए, मलक्का जल संधि किसके किसके बीच में है दोस्तों, ये है अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के बीच में क्या है दोस्तों, ये मलक्का जल संधि है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको याद कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, इस म को क्या कर देना है, इतना तोड़िए, इसको बना दीजिए मैं और लक्का को बना दीजिए लड़का। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम बताते हैं। ठीक है, म से बन गया यहाँ पे मैं और यहाँ पे लक्का से क्या बन गया दोस्तों, लड़का बन गया।
एंड 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 का मतलब हो गया अंड, ठीक है, ये हो गया अंड, ये हो गया अंड, और ये हो गया मान यानी कि मैन, मैन यानी कि आदमी, ठीक है। अब यहां पे इस बात को समझिएगा, मैं लड़का, एंड यानी कि और, कौन, मैन यानी कि आदमी, कहाँ गए, दक्षिणी चीन सागर घूमने गए। आई बात समझ में, इस तरह तोड़िए इसको, ठीक है। मलक्का जल संधि क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर। तो यहाँ पे म से क्या हो जाएगा, मैं, लक्का से हो जाएगा लड़का, ठीक है, एंड एंड मतलब और, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मान, मान का मतलब हो गया मैन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं लड़का एंड कौन, मैन, कहाँ गए, दक्षिणी चीन सागर, यहाँ पे हम लोग घूमने गए हैं। तो आप लोग इस तरीके से भी आपको याद कर सकते हैं। अब चलिए, अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि अंडमान सी, ठीक है, अंडमान यानी कि आप देखिए ये वाला हम लोग का प्यारा भारत हो गया दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हो गया आपका क्या, श्रीलंका, और ये वाला पोर्शन हो गया क्या दोस्तों, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, उसी के बगल में यहाँ पे क्या दोस्तों, अंडमान सी है। और देखिए यहाँ पे ये साइड वाला जो है साउथ चाइना सी है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो मलक्का जल संधि है, ये वाला देख रहे हैं, ये है मलक्का जल संधि। तो इस मलक्का जल संधि क्या कर रहा है, अंडमान सागर और साउथ चाइना सी यानी कि दक्षिणी चीन सागर को ये जोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन इधर से किसको, मलेशिया और सिंगापुर को फिर इन लोग अलग कर रहा है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ठीक है, मैं लक्का एंड यानी कि मैं लड़का एंड कौन, मेन, कहाँ गए, दक्षिणी चीन सागर घूमने गए। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग के सामने में आ जाएगा पाक जल संधि। तो ये हो जाएगा कहां पे दोस्तों, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, ठीक है। चलिए अब यहां पे हम लोग इसको ट्रिक्स लगाते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, देखिए। तो भारत के बगल में याद रखिएगा, ठीक है, भारत, ये बंगाल की खाड़ी को याद कीजिए आप लोग, बगल, ठीक है दोस्तों, इसको क्या करना है, बगल, ठीक है। तो बगल में यानी कि भारत के बगल में कौन है, ये है पाकिस्तान, ठीक है, ये है पाकिस्तान, ठीक है दोस्तों। तो भारत के बगल में कौन है, पाकिस्तान। वो मानता ही नहीं है यार, ठीक है, वो मानता ही नहीं है। वो क्या नहीं मानता है, वो हमेशा आतंकवादी वहां से भेजते रहता है और भारत पे आक्रमण करवाता रहता है। तो हम लोग का यानी भारत के बगल में कौन है, पाकिस्तान है, और वो पाकिस्तान मानता ही नहीं है यार, वो हमेशा आतंकवादी हमला करवाते रहता है भारत के ऊपर। तो यहाँ पे पाक जल संधि क्या हो जाएगा दोस्तों, मन्नार और बंगाल की खाड़ी, यानी कि बगल में कौन है, पाकिस्तान है, वो मानता ही नहीं है। यही बात समझ में, चलिए याद हो जाना चाहिए। तो अब देखिए ये वाला पूरा यहाँ पे पूरा मैप को नहीं दिया गया दोस्तों, हम यहाँ पे समझाने के लिए हैं। तो देखिए ये वाला जो है ना हम लोग का, ये तमिलनाडु भाग हो गया, ठीक है, यानी कि भारत का जो पोर्शन है, ये वाला आपका हो जाएगा तमिलनाडु का भाग, ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ से तमिलनाडु का भाग। ये तो देखिए ये वाला लास्ट छोर हो जाता है दोस्तों, ठीक है, ये आपका, ये तोंडी, ठीक है, ये आपका इस तरीके से लास्ट छोर हो जाता है दोस्तों, ठीक है, रामेश्वरपुरम यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, ये है तूतीकोरिन, ठीक। अब ये वाला भारत का लास्ट छोर हो गया, दक्षिणी छोर, हाँ दक्षिणी छोर। अब यहाँ से जो ये है श्रीलंका, तो यहाँ पे आपका क्या है दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बगल में यानी कौन है, बंगाल की खाड़ी, देख रहे हैं, ये बगल में है बंगाल की खाड़ी, ये पूरा बंगाल की खाड़ी है। और हम लोग किसको याद कर रहे हैं, ये है पाक स्ट्रेट यानी कि बंगाल, यानी कि पाक स्ट्रेट यानी कि पाक की खाड़ी, और यहीं पे है दोस्तों देखिए गल्फ ऑफ मन्नार,
यानी गल्फ ऑफ मन्नार का भी वही काम है। आई बात समझ में? हम इसीलिए इस फिगर को लिए यहाँ पे कि गल्फ ऑफ मन्नार भी भारत और श्रीलंका को यहाँ पे जोड़ने का काम करता है। गल्फ ऑफ मन्नार यानी कि दो अलग अलग जो देश है इसको यहाँ पे अलग कर रहा है कौन? गल्फ ऑफ मन्नार के द्वारा भारत और श्रीलंका यहाँ पे अलग हो रहे हैं, और यहाँ पे पाक की खाड़ी के द्वारा ही यहाँ पे भारत और श्रीलंका यहाँ पे अलग हो रहे हैं। अगर ये और ये वाला चीज, ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या अब बगल में ना, बगल में भारत के बगल में कौन है? बगल मतलब बंगाल की खाड़ी कौन है? पाकिस्तान है। वो मानता ही नहीं है, यानी कि मन्नार की खाड़ी। तो बे ऑफ बंगाल देख रहे हैं, बे ऑफ बंगाल, और ये मन्नार की खाड़ी को कौन यहाँ पे करता है? पाक स्टेट। बात समझ में? चलिए, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास आएगा सूडा जल संधि। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सूडा जल संधि किसके किसके बीच में है? जावा सागर और हिंद महासागर। सूडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर। चलिए, अब इसको हम लोग याद कैसे करते हैं? सूडा, सुंडा यानी सुंडा, तो सुंडा से हो जाएगा सुंदर, सुंडा, सुंडा से हो जाएगा वो शोंडा, शुंडा, शोड़ा, ठीक है, सुंदर। तो सुंडा से हो जाएगा सुंदर। और ये हम लोग का जो हिंदुस्तान है, हिंद, ठीक है, हिंद, हिंद से कर लीजिए इसको हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, ठीक है। तो हम लोग का जो हिंदुस्तान है ना दोस्तों, वो कैसा है? सुंदर है, ठीक है। हम लोग का हिंदुस्तान जो है दोस्तों वो कैसा है? सुंदर है। और इस सुंदर हिंदुस्तान के लिए मैं कुछ भी कर जावा, ठीक है, इस सुंदर हिंदुस्तान के लिए कुछ भी कर जावा, मर जावा, जीवित हो जावा, डांस कर जावा, दूसरों को मार जावा, चीन को मार जावा, पाकिस्तान को मार जावा, कुछ भी कर जावा। तो यहाँ पे सुंडा यानी कि सुंदर हिंदुस्तान के लिए मैं कुछ भी कर जावा, यानी कि सुंडा जल संधि में क्या हो जाएगा? जावा सागर और हिंद महासागर। आई बात समझ में दोस्तों? चलिए, अब यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो ये हुआ आपका सुंडा स्ट्रेट, ठीक है। और देखिए ये हो गया आपका हिंद महासागर, देख रहे हैं ना, ये आपका हो गया हिंद महासागर, और ये हो गया आपका जावा सी यानी कि जावा। तो सुंदर, सुंदर हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के लिए मैं कुछ भी कर जावा, जावा जावा, कुछ भी कर जावा। तो ये आप देख रहे हैं, तो ये जावा सी और ये हिंद महासागर को जोड़ने का काम कौन करता है? वो सुंडा स्ट्रीट के द्वारा इसको किया जाता है दोस्तों। आई बात समझ में? यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? है ना? तो यहाँ पे सुंदर हिंदुस्तान के लिए कुछ भी कर जावा, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग के सामने में आ जाएगा बाबुल बाबे मंडप जल संधि, लाल सागर और अरब सागर। बहुत ही इसका शानदार ट्रिक्स बताने वाले हैं दोस्तों। बाब ए मंडप, ठीक है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, बाब ए मंडप, मंडप, ठीक है, बाबे मंडप, ठीक है। चलिए, तो बाबुल, वाह वाह, बाबुल, 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 बाबुल मंडप, ठीक है। तो बाबुल का मंडप, आई बात समझ में? किसका मंडप? बाबुल का मंडप। बाबुल का मंडप में कौन बैठा है? आपका वहां पे लाल बैठा है। किसको लाने के लिए? अपने बाबुल को लाने के लिए। आई बात समझ में? जब किसी को शादी होता है तो वो कहाँ बैठता है? मंडप में बैठता है। किसको लाने के लिए? अपने बाबुल को लाने के लिए, ठीक है। बाबुल, बाब ए मंडप। आई बात समझ में? तो बाब ए मंडल यानी कि आपका जो बाबू है, जो आपका लाल है, वो कहाँ बैठा हुआ है? मंडप पे बैठा हुआ है। और जब आप उसको विदाई देते हैं तो आप उसको बहुत ही अरबों आशीर्वाद देते हैं कि लाख लाख सुखी सुखी संपन्न, ठीक है, धन संपन्न हो, शांति हो, सुखी हो, ठीक है, फूलो फलो, दिन दिन दुगुनी रात चौगुनी से फलो फूलो। आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं होता, वो अरबों आशीर्वाद दिया जाता है। तो बाप ए मंडप में कौन बैठा है? आपका लाल बैठा है। और आपका लाल को आप क्या दे रहे हैं दोस्तों? आपका लाल को आप दे रहे हैं आशीर्वाद, यानी कि अरबों आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। तो बाब ए मंडप,
बाबे मंडप, लाल सागर और अरब सागर। तो बाबे मंडप में यानी कि बाबुल का मंडप में कौन बैठा है? आपका लाल बैठा है और उसको आप विदाई के समय बहुत आशीर्वाद, अरबों आशीर्वाद दे रहे हैं दोस्तों। ये बात समझ में याद हो जाएगा ना? उम्मीद करता हूँ याद हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए फिगर के माध्यम से बाब ए मंडप, ठीक है, बाब ए मंडप। चलिए यहाँ पे पेन का कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ दोस्तों। तो बाबे मंडप देख रहे हैं, ये बाबे मंडप हुआ ना, बाबे मंडप हुआ। तो बाब ए मंडप अभी हम क्या बोले थे? बाबुल का मंडप, ठीक है, लाल सागर और अरब सागर, ठीक है। तो ये आपका इधर हो जाएगा लाल सागर और ये हो जाएगा आपका अरब सागर। ये बात समझ में? तो लाल सागर और अरब सागर को ही यहाँ पे क्या करता है? बाबे मंडप लाल सागर और अरब सागर को यहाँ पे जोड़ता है। लेकिन दो अलग अलग स्थल खंडों को अलग करने का काम कर रहा है, यमन को और यहाँ से देखिए जिबूती। देख रहे हैं? आई बात समझ में? कोई दिक्कत है क्या? बाबे मंडप लाल सागर और क्या अरब सागर, बाब ए मंडप लाल सागर और अरब सागर। बाबे मंडप में कौन बैठा है? लाल बैठा है। विदाई के समय क्या दीजिएगा आप उसको? दीजिएगा आशीर्वाद, यानी अरब सागर। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कुक जल संधि। क्या है दोस्तों? यहाँ पे आपके सामने में आ जाएगा क्या? कुक जल संधि और ये दक्षिणी प्रशांत सागर। देखिए इसमें तो अलग अलग नहीं है, एक ही है ना, तो इसको याद करने का शानदार सा ट्रिक्स बताता हूं। यानी कि ये हो गया है कुक। कुक का मतलब होता है खाना बनाना, खाना, खाना बनाना, ठीक है, बनाना, खाना बनाना। तो खाना कौन बनाया? ये बनाया प्रशांत बनाया। खाना कौन बनाया दोस्तों? ये खाना बनाता है प्रशांत। कैसे बनाता है? बहुत शांत से बनाता है, ठीक है। यानी कि प्रशांत जो है बहुत शांति से खाना बनाता है, ठीक है। लेकिन उसका खाना को कोई छीन ले जाता है तो वो क्या हो जाता है? अशांत हो जाता है। आई बात समझ दोस्तों? आई बात समझ में ना? चलिए, तो यहाँ पे प्रशांत जो है खाना बनाता है कैसे? शांत से, शांत से। प्रशांत शांत से खाना बनाता है, लेकिन कोई उसका खाना को छीन लेके जाता है, छीन लेके जाता है, यानी कि उसका खाना को वो कोई छीन लेता है तो वो फिर अशांत हो जाता है। आई बात समझे? चलिए, तो दक्षिणी प्रशांत सागर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला देख रहे हैं दोस्तों, ये है आपका कुक स्ट्रेट, ठीक है। अब ये वाला जो है साउथ पैसिफिक ओशन, यानी कि प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत महासागर, ठीक है। तो यही चीज इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं ना? तो नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को ये क्या करता है? अलग अलग करता है। किसके द्वारा? यहाँ पे कुक स्ट्रीट के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं ना? याद रहेगा ना? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग को उत्तरी चैनल, आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर, बेरिंग। और उत्तरी, तो मैं आपको यहाँ पे एक आमिर खान का डायलॉग सुनाता हूँ। आमिर खान जी हमेशा बोलते हैं उत्तरी तो, उत्तरी तो, उत्तरी, आयरिश, आयरिश। तो यहाँ पे उत्तरी को यहाँ पे आमिर खान का डायलॉग से याद करें, उत्तरी, उत्तरी, उत्तरी तो, ठीक है। अब यहाँ पे आयरिश का मतलब हो जाएगा आई, ठीक है। और यहाँ अटलांटिक को हमेशा हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? आटा से रिलेट करेंगे, आटा से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? आमिर खान क्या बोल रहे हैं? उत्तरी तो, ठीक है। आयरिश, तुम्हारा आंख तो कैसे है? आटे के जैसा। क्या है दोस्तों? रिंग, रिंग है, ठीक है। आटे के समान सफेद, क्या है? एकदम गोल गोल है, बेरिंग है, रिंग, रिंग है, ठीक है। यानी कि आमिर खान क्या बोल रहे हैं? उत्तरी तो, तुम्हारा आयरिश यानी कि आंख, ठीक है। आयरिश यानी कि आंख, ठीक है, कैसा है? आटे के समान। क्या है दोस्तों? रिंग, रिंग है, यानी कि गोल गोल है। तो आप यहाँ पे उत्तरी चैनल को आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर के नाम से भी आप इसको याद कर सकते हैं। उत्तरी तो, आई क्या है? आटे के समान, गोल है, रिंग है, ठीक है। चलिए, आप इस तरीके से यहाँ पे इसको फिगर को भी देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आया बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि, तो बेरिंग जल संधि यहाँ पे बेरिंग सागर और ये होगा चुक्सी सागर।
तो इसको याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बेरिंग सागर है और आप इसको बेरिंग सागर को ही बेरिंग सागर यानी बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर आपका, ठीक है, देखिएगा हम इसको ट्रिक्स बना रहे हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कि आप कुआं में पानी भरने के लिए गए, तो पहले का कुआं में क्या होता था ना दोस्तों, कि मोटर नहीं लगा रहता था। तो मोटर नहीं लगा रहने के कारण से वहां पे क्या हो जाएगा, वो हो जाता था, यहाँ पे एक रड रहता था और यहाँ पे क्या रिंग लगा रहता था, रिंग, और ये पानी है भरने के लिए। तो आप वहां पे बेरिंग जल संधि में एक तो बेरिंग सागर होगा और दूसरा होगा चुक्सी सागर। अगर आप बेरिंग में से पानी नहीं उठाइएगा तो आपसे क्या हो जाएगा, चूक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यानी कि आपसे वो गलती हो जाएगा और आप वहां पे शिंग से करके गिर भी जा सकते हैं। तो बेरिंग जल संधि में क्या होगा, बेरिंग सागर, और ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ये हो जाएगा चुक्सी सागर, यानी रिंग से अगर आप वहां पे पानी नहीं उठाइएगा कुआं में रिंग से, तो आपसे क्या हो सकता है, चूक भी हो सकता है, मिस्टेक भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। बेरिंग, देखिए, तो ये हो गया आपका चुक्सी, ठीक है, और ये हो गया आपका क्या दोस्तों, ये हो गया आपका चुक्सी सागर और ये हो गया चुक्सी पेनिनसुला। तो ये चुक्सी सागर को और यहाँ पे आपका बेरिंग सागर को, ठीक है, बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ने का काम कौन कर रहा है दोस्तों, बेरिंग स्ट्रेट कर रहा है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है, हम तो पूरा क्लियर कर दे रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का आएगा डेविस जल संधि, डेविस डेविस, और यहाँ पे बेसिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। हम शुरू में ही बोले हैं अटलांटिक को किससे सूचित करेंगे, यहाँ पे करेंगे आटा से, ठीक है, और ये बेसिन को करेंगे, बेसिन को करेंगे बेसिन से, ठीक है, बेसिन से, यानी कि बेसिन को क्या कर लेंगे, बेसन बना देंगे। चलिए बेसन और भी अच्छा रहेगा, बेसन कर लिए। आप दुकान जाते हैं तो आप बेसन खरीदिए कितना, 10 रुपया का, और आटा खरीदे कितना, 10 रुपया का। तो आप जब दुकानदार से आप पूछ रहे हैं तो कितना हुआ भाई साहब, तो वो हुआ 20 रुपया। तो वो क्या बोला, दुकानदार क्या बोला, 2 20 रुपया, 2 कितना, 20 रुपया। आई बात समझ में, तो दुकानदार आपसे क्या बोला, 2 20 रुपया। आई बात समझ में ना, क्या हो गया दोस्तों, 2 20 रुपया। तो 2 20 से हो गया डेविस, 2 20 यानी दे 20 यानी दे 20 यानी दे 20, दे दे 20 दे दे, ठीक है। तूने क्या लिया है, 10 रुपए का बेसन लिया है, बेसन लिया है, और 10 रुपए का आटा लिया है, ठीक है। तो 10 और 10 क्या हो गया दोस्तों, 20 रुपया हो गया। तो क्या बोलता है दुकानदार, दे 20 रुपया है, दे 20 रुपया दे दे। क्यों दे दे भाई, क्योंकि तुमने क्या लिया है, 10 रुपए का बेसन लिया है, यानी कि तुम 10 रुपए का बेसन लिया है और 10 रुपए का आटा लिया है। तो तुम 10 और 10 20 रुपया हो गया। तो तुम मुझे क्या दे दो, दे दे 20 रुपए दे दे, दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे, मुझे 20 रुपए दे दे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, दुकानदार क्या बोल रहा है, दे 20 रुपया, दे 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 दे, क्या दे, दे 20 रुपया दे। क्यों, क्योंकि तुमने 10 रुपया का क्या खरीदा है, बेसन खरीदा है, और 10 रुपया का आटा खरीदा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर चलिए। उससे पहले यहाँ पे डेविस स्ट्रीट ये है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपको फिगर के माध्यम से भी आप दिखाया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट डेनमार्क, 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 डेनमार्क जल संधि, उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर। ये तो बहुत ही इजी है दोस्तों। यहाँ पे मार्क का मतलब होता है यह, है ना, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टिक लगाना, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, उत्तरी अटलांटिक, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो मार्क का मतलब होता है टिक लगाना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, उत्तरी अटलांटिक आर्कटिक महासागर। तो यहाँ पे मार्क जहां पर भी आएगा वहां पे क्या लगाना है, टिक लगाना है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ पे आप डेनमार्क को स्ट्रीट को देख सकते हैं दोस्तों। तो आर्कटिक महासागर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आर्कटिक, और इधर से आपको क्या लगाना है, अटलांटिक महासागर। आई बात समझ में। अब तो उम्मीद करता हूँ कि नहीं भूलिएगा आप लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, डेनमार्क, मार्क लगा दे। तो क्या बोलेगा, अरे रे मार्क मत लगाओ, टिक लगा दे। क्या लगाना है दोस्तों, यहाँ पे टिक लगा दे, मार्क लगा दे, टिक लगा दे, मार्क लगा दे, टिक लगा दे, मार्क लगा दे, टिक लगा दे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं।
डोबर जल संधि, डोबर जल संधि, इंग्लिश चैनल और उत्तरी महासागर, उत्तरी सागर। चलिए इसको आपको मजेदार ट्रिक्स बताता हूं। आपको उत्तर देना है किसमें, उत्तर देना है किसमें, आपको उत्तर देना है इंग्लिश में। यानी कि उत्तर किसमें देना है दोस्तों, उत्तर देना है किसमें, इंग्लिश में। उत्तर किसमें देना है, इंग्लिश में देना है। और आपका इंग्लिश है कम, ठीक है, आपका इंग्लिश क्या है दोस्तों, कमजोर है। हम तो शुरू से बोलते आ रहे हैं आप लोगों को इंग्लिश में ध्यान दीजिए, लेकिन आप लोग तो ध्यान दीजिएगा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 बार उत्तर देना पड़ेगा, 2 बार उत्तर, यानी कि 2 बार, यानी कि 2 बार। आई बात समझ में। आपको उत्तर किस में देना है, इंग्लिश में देना है, लेकिन आपको आता नहीं है इंग्लिश, तो आपको आंसर 2 बार देना पड़ेगा, उत्तर 2 बार देना पड़ेगा, उत्तर इंग्लिश में 2 बार देना पड़ेगा। आई बात समझ में। चलिए तो ये हो गया डोबर, तो यहाँ पे हो जाएगा इंग्लिश चैनल और ये हो जाएगा उत्तर सी। आई बात समझ में। जो कि डोबर यहाँ पे आइलैंड है उसी को यहाँ पे अलग करता है, ठीक है ना। चलिए तो स्टेट ऑफ डोबर, तो डोबर आपका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, तो उत्तर तो देना पड़ेगा 2 बार, दोबारा देना पड़ेगा ना, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा है, इस रूप से आप समझाया गया इंग्लिश चैनल, और ये नॉर्थ सी को यहाँ पे क्या करता है, अलग करता है स्टेट ऑफ डोबर, ठीक है। चलिए और चलिए नेक्स्ट दोस्तों, चलिए चलते हैं हम लोग। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, क्योंकि लाइक कीजिएगा तो वीडियो ज्यादा दिखता है आदमियों को, और हम लोग को फिर वो क्या करेंगे। और जिस चीज का भी आपको ट्रिक्स चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उसका ट्रिक्स जरूर पाएंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, फ्लोरिडा जल संधि और मेक्सिको की खाड़ी अटलांटिक। अटलांटिक को हम शुरू से ही बोले हैं आटा, आटा, और मेक्सिको को कर देंगे हम लोग मिक्सी, मिक्सी, ठीक है, मिक्सी। थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है लिखने में, कोई दिक्कत नहीं है, मिक्सी, मिक्सी, ठीक है। चलिए आजा पेन आजा, मिक्सी, मिक्सी, ठीक है। और यहाँ पे है फ्लोर, यहाँ पे क्या दोस्तों, यहाँ पे फ्लोर, ठीक है, यानी आजा फ्लोर में डांस कर ले, फ्लोर, फ्लोर, फ्लोर मतलब आटा, आटा। देखिए आप समझाते हैं, तो फ्लोरिडा जल संधि किसके किसके बीच में है, मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे फ्लोरिडा का मतलब फ्लोर से हो जाएगा फ्लोर मतलब आटा, मेक्सिको से हो जाएगा मिक्सी, और अटलांटिक से हो जाएगा आटा। यानी कि जो आपका आटा है, यानी कि इधर हिंदी में लिखा हुआ है इधर इंग्लिश में, तो कहां से निकला है आटा, कहां से, गर्मा गर्म एकदम, आह क्या सेंट आ रहा है दोस्तों, क्या क्या स्मेल आ रहा है आटा का, यानी गर्म गर्म आटा किससे निकल रहा है, मिक्सी से निकल रहा है दोस्तों। यानी कि आटा बोले तो फ्लोर, किससे निकल रहा है दोस्तों, वो निकल रहा है मिक्सी से। आई बात समझ में, गरम गरम पीस के। चलिए तो ये हो जाएगा आपका क्या दोस्तों, ये हो जाएगा फ्लोरिडा की, ठीक है। आप इस तरीके से गल्फ ऑफ मेक्सिको, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे फ्लो अटलांटिक ओशन, अटलांटिक को आटा, और ये गल्फ ऑफ मेक्सिको को ये हो जाएगा मिक्सी। क्या निकल रहा है यहाँ से, आटा निकल रहा है बात समझ में। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हरमुज जल संधि, ठीक है। हरमुज जल संधि किसके किसके बीच में, फारस की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। तो आप इसको, ठीक है, इसको रॉ को हटा दीजिए, तो जो जो को हटाइए आप, तो यहाँ पे हारमू हो जाएगा, हारमू। तो हारमू क्या बोल रहा है, क्या फाड़ के क्या आटा खाएं, ठीक है, फाड़ के फारस को यहाँ पे हो जाएगा फाड़, और यहाँ पे अटलांटिक से हो जाएगा आटा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, हारमू, ठीक है, हाँ रामू, हारमू, हाँ रामू क्या बोल रहा है, तो हरमू क्या बोल रहा है कि हरमू बोल रहा है क्या, हम फाड़ करके आटा का थैली को फाड़ करके आटा खाएं, खाड़ी से खाएं। हारमू बोल रहा है हाँ रामू खा जाओ, हाँ रामू खा जाओ, क्या आटा का थैली को फाड़ के खा जाओ, ठीक है। अटलांटिक से हो जाएगा आटा,
और फारस से होगा फाड़ और खाड़ी से होगा खा। तो किसको खाना है? हाँ रामू बोल रहा है। हाँ रामू, आटा की थैली को फाड़ के खा जा। हाँ रामू, आटा की थैली को फाड़ के खा जा। हाँ खा जा, तेरे को पेट भरना है ना, खा जा। चलिए, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आपके सामने में ये रहा, इस तरीके से देखिए आप स्ट्रेस ऑफ हॉर्मोन्स हो गया। ठीक है दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हडसन जल संधि। हडसन जल संधि, हडसन जल संधि देखिए, हडसन आया हुआ है और अटलांटिक आया हुआ है। तो हडसन में आप हडसन सन सन हड हडसन, ठीक है, हडसन तो हडसन ही होगा और यहाँ पे आटा। ठीक है, तो आप क्या बोलिएगा कि कोई आटा गूंथने नहीं सक रहा है ना, ये अटलांटिक को हम शुरू से आटा मान के चले। ठीक है, आटा। और हडसन में तो हडसन ही है, तो हडसन यानी कि हड। ठीक है, हड मतलब हटो, यानी कि हटो। आए बात समझे? हटो सब। ठीक है, हटो सब, हटो सब। ठीक है, हटो सब। हम क्या करेंगे? आटा सानेंगे। आए बात समझ में? हटो सब, तुम लोग से आटा सानना नहीं होगा। हटो सब, हटसन यानी कि हटो सब। क्यों हटो सब? क्योंकि तुम लोग से आटा साना सानी नहीं होगा, तो हम आटा सानेंगे। हडसन, हडसन तो हडसन और आटा अटलांटिक। आई बात समझे? चलिए, आप इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, हडसन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर। तो जिब्राल्टर से जीभ हो जाएगा दोस्तों, जीभ। ठीक है, और ये हो जाएगा अटलांटिक का, तो हम शुरू से बोले आटा। ठीक है, आटा। और ये हो जाएगा भूमध्य का मतलब मध्य। तो आपका जो जीभ है, आपका जो जीभ है, जीभ, जीभ कहाँ पे रहता है? मध्य में है, बीचों बीच में है। ठीक है, तो बीचों बीच में रहेगा तब तो वो आटा को ठीक से चला पाएगा। जिब्राल्टर। ठीक है, जिब्राल्टर। तो जिब्राल्टर से जीभ और यहाँ पे भू मध्य से हो जाएगा मध्य, यानी कि बीच में। जीभ कहाँ पे है? मध्य में है, बीच में है दोस्तों। तब तो वो आटा को क्या करेगा? वो आटा को खा पाएगा। ठीक है, तो जीभ कहाँ पे है? मध्य में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए स्टेट ऑफ जिब्राल्टर हो गया। ठीक है, जीभ कहाँ पे है? मध्य में है, यानी कि मेडिटेरियन सी, और वो आटा यानी कि अटलांटिक, तब ना आटा खा सकेगा। आई बात समझ में दोस्तों? चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मेगेलन जल संधि। तो मेगेलन, ठीक है, मेगेलन। शुरू में भी हम बोले थे मैगेलन, यानी कि मेगेलन जल संधि से क्या हो जाएगा? प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक महासागर। ठीक है, क्या होगा? मैगेलन यानी कि मैं गेलन यानी कि गेलन, मैं गेलन यानी कि मैं गया और कौन गया? और प्रशांत गया। ठीक है, कहाँ लाने? ये लाने गया आटा। आई बात समझ में? आई बात समझ में ना? तो कौन कौन गया भाई आटा लाने? मैं, यानी कि मैं गेलन, मैं गेलन, मैं गेलन। कहाँ पे? किसके साथ? प्रशांत के साथ। क्या लाने? आटा लाने। मैं गेलन प्रशांत के साथ आटा लाने, यानी कि मैं गया प्रशांत के साथ आटा लाने। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, स्टेट ऑफ ये हो जाएगा मैगेलन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जितना भी इम्पोर्टेंट जो वाटर ट्रीटी था, है ना, अंतरराष्ट्रीय जल संधियां थी, सभी को हम लोग देखें। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी के लिए, जीके जीएस का तैयारी के लिए विकास ऑनलाइन एजुकेशन सर्च कीजिएगा, ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सेशन अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।